नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा। पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि चीज़ें यहाँ से हमको बड़ी ख़राब नज़र आती है, और अगर हम किसी भी कारण से 17,600 500 इस रेंज के नीचे आना चालू कर देते हैं तो हमारा जो ये ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ था इसके अंदर में हम अगर आ जाते हैं और क्लोजिंग मिल जाती है एक दिन से ज़्यादा, तो हम उसके अंदर में और नीचे की तरफ में जाने के लिए पूरा रेडी हो जाएंगे। अब आप में से कई लोग एक नया बॉक्स देख रहे होंगे यहाँ पे बना हुआ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है द ईयर 2023। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि ये बॉक्स जहां पे मैंने एंड किया है दैट इज अराउंड 1 जनवरी 2024। तो सर अभी तो सिर्फ मार्च चल रहा है और आपने 9 महीने पहले का ये क्या बना दिया। आप बताता हूं, जितने भी लोगों ने मेरा यूट्यूब पे मेंबरशिप लिया है फॉर डेली एनालिसिस वीडियो या वीकली स्टॉक एनालिसिस वीडियो, वहां पे जिन्होंने जो भी मेंबरशिप लिया वो लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते मतलब इसी हफ्ते मिड ऑफ द वीक अराउंड ट्यूसडे के आसपास में मैंने उन लोगों के सामने एक ये बॉक्स बनाया और मैंने उनको बोला कि अब ये जो सिस्टम है जो मेरे लेवल के नीचे आप आ चुके हो, जो कि 17,400 का लेवल है, इसके नीचे अगर आप आ गए हो इसका मतलब आप अभी बहुत पेन में जाने वाले हो। पेन क्या होता है? पेन दो तरीके का होता है। एक तो आपको प्राइस वाइज पेन मिल जाएगा कि पूरा सब कुछ तोड़ते हो आपका पोर्टफोलियो डाउन, आजू बाजू में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे आपको बॉन्ड्स में पैसा नहीं मिलेगा और बाहर के देशों में भी नेगेटिविटी चलती रहेगी, अटैक्स होंगे, ये सारी चीज़ें उस तरीके से प्राइस में नेगेटिविटी आती है। दूसरा होता है समय। जाना कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, और दर्द देना है आपको समय बिता के, समय बर्बाद करना है आपका। तो उस टाइप के करेक्शन होती है जिसका काम मेरे हिसाब से अब स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं कब से स्टार्ट हुआ है तो इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा करता हूं, द डेट विल बी 10 मार्च। अब आपको एक चीज मैं और याद दिलाता हूं, अगर आपने मेरा दिसंबर के लास्ट में मैंने आई थिंक 28 29 30 के आसपास में एक ब्लड बाथ वाला वीडियो डाला था, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि सर हम यहां पे खड़े ऑन 23 और हम यहां से एक बार ऊपर निकले 26 अगर हम यहां से ऊपर निकलने वाले हैं तो हम सीधा वी शेप में ऊपर की तरफ में जाएंगे। वी शेप क्या होता है? तुरंत नीचे गिरे वापस ऊपर चले गए, या आप यहाँ पे डबल बॉटम बनाओ और निकलो, जो कि काम चल रहा था अराउंड 13 जनवरी 2023। वहां से इसने काम भी चालू कर दिया था टिल 24 जनवरी, और ये जो भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन था ये सर यहीं पे कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब यहां पे मुझे साइंस मिल चुके थे प्राइजेस के कि हमने 25 जनवरी को ही कि हम अब यहां से ऊपर नहीं जा रहे। फिर भी चूंकि मेरी ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, मैं वहां पे वेट कर रहा था कि चलो एक बार कुछ तो मिले, सपोर्ट मिले, कुछ मिलेगा। इसने नीचे तोड़ा, वापस वहां संभला, वापस से ऊपर आया। सर यहां तक जब वो आ चुका था उस टाइम पे मेरा फाइनल स्टॉप लॉस वाज अराउंड लाइक 17,700। और ये जब मैं बात आपके सामने दिसंबर में कर रहा था उस टाइम पे हम काम कहां पे कर रहे थे? 17,800। सर मैंने मार्केट को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास का समय दिया। 2 महीने के आसपास की भी जो क्लोजिंग आती है 100 पॉइंट नीचे आई। तो सर यहां पे आपने तो समय बिता दिया। अब यहां पे आपको समय नहीं बिताना था। अगर आपको यहां से ऊपर जाना था तो कैसे ऊपर जाना था? आपको इसी जगह से एक तो सीधा ऊपर निकलना था, या आपने जो ये डबल बॉटम यहां बनाया है इसके बाद यहां से ऊपर निकल जाना था। आप दोनों तरफ निकल सकते थे, आपने यहां पे समय क्यों बिता दिया? उसने मेरा सिस्टम खराब कर दिया। पॉइंट नंबर 2, वी वर लुकिंग फॉर दी मंथली क्लोजिंग एट दिस लेवल ऑफ 17,700। मैं आपको मंथली का चार्ट दिखाता हूं, ठीक है? मंथली के चार्ट के अंदर मुझे ये दिख रहा है, अभी ये आ गया आपके सामने। हम लोग क्या लेके चल रहे थे कि आपको ये वाली जो क्लोजिंग हो इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, अराउंड 17,600 के नीचे। प्राइस वहां से एंड ऑफ द फेब्रुअरी सीरीज हम वहां से सर नीचे आ गए, करेक्ट? हम यहां से पूरा एंड एंड में यहां पे नीचे आ गए। तो सर इसने मुझे यही पे हिंट दे दिया था कि नाउ वी आर नॉट गोइंग अगेन एनीवेयर। दैट वाज अ 2 स्टार कंफर्मेशन। अब मुझे आप में से ही एक बहुत अच्छे मेरे व्यूअर है, और आई थिंक उन्होंने मेरा मेंबरशिप भी लिया हुआ है। सर उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कल ही,
तो मैंने सोचा कि इस वाली वीडियो में वो आपके लिए भी मैं इंक्लूड कर दूं। सर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर आप जब भी अपना क्लोजिंग देखते हो या जब भी अपने लेवल को रिस्पेक्ट करते हो, आपने हमें आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो पुराने वीडियोस है वह आप मुझे हमेशा बोलते थे कि सर जब तक मुझे कम से कम 3 स्टार सेटअप नहीं मिलता मैं अपना डिसीजन बदलता नहीं हूं। तो सर आपको फिर इस बार कहां 3 स्टार सेटअप मिला? 3 स्टार सर सेटअप मुझे यहां पे मिला। पहला स्टार मेरा यहां बन गया, जब आपको निकलना चाहिए था आप नहीं निकले। दूसरा स्टार ये बन गया कि डबल बॉटम बनाने के बाद भी आप नहीं निकले। तीसरा स्टार ये मिला कि अब नीचे आने के बाद में ट्रेंड लाइन को नीचे काटे, आप वापस से ऊपर जाने की कोशिश करते हो और ब्रेकआउट हो गया, फेल। दिस वाज माय थर्ड कंफर्मेशन। मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हूं अगर मेरे उन सेटअप्स पे कम से कम 5 स्टार मिलते हैं। सर अभी तक मुझे 5 स्टार मिल चुके हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने पब्लिकली आके अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे रख के मैंने आपके सामने बात करी थी। तो अभी मैं आपको 3 स्टार दिखा दिया, 2 स्टार और दिखाता हूं। तीसरा स्टार ये होने का मतलब हो कि मंथली क्लोजिंग आपने खराब कर दी, चीजें खराब हो रही। चौथा स्टार, आप जब रिटर्न होके इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी इंपॉर्टेंस दिया था, इसी जगह से हमने वापस ऊपर की तरफ में आए थे, इसलिए मेरा व्यू उस टाइम पे भी मैं नहीं बदला था। और मुझे बार बार लोग बोल रहे कि सर अपना व्यू बदल दो, अपना व्यू बदल दो। सर मैं मेरा व्यू नहीं बदल सकता जब तक मेरी प्राइजेस नहीं बोलती। तो यहां से ऊपर गए, फॉल्स ब्रेकआउट मिला, नीचे आए, 3rd स्टार सेटअप मिल गया। 4th सेटअप क्या मिला कि आप अगेन इस जगह पे आके डबल बॉटम बना के आप ऊपर चले गए। तो सर वापस आपने ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले लिया। दैट वाज अ 4 स्टार सेटअप। अब आप लोगों के लिए मैंने लर्निंग वीडियोस डाला है जो हर संडे को आता था। उस लर्निंग वीडियो में मैंने आपको हाउ टू प्ले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला था। उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था? 3 बार तक तो भैया सही है, आप चौथी बार आओगे चीजें खराब हो जाएगी। यहां से आप रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गए थे, रिटेस्ट करके ऊपर गए थे, फर्स्ट टाइम यहां आ गए, पूरा काम किए, दूसरी बार आ गए, पूरा काम कर दिए, ऊपर जाके फिर तीसरी बार आ गए, अब ऊपर जाके चौथी बार आ गए। सर वो सपोर्ट वीक हो गया। दिस वॉज माई 5 स्टार। अब मैंने आपके सामने जो भी, आई थिंक वीकली वीडियो में तो शायद मैं इसी जगह पे आया था, पर जो डेली मेंबर्स है जिन्होंने मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाले वीडियो देखे हैं, हम लोगों का क्लियर ये था कि 13 जनवरी जो कि मंडे है, अगर इसके नीचे हमको क्लोजिंग आ गई है तो हमारी 2 दिन की क्लोजिंग बन चुकी है, अब हम नीचे जा रहे हैं। तो सर यहां पे आपके सामने 1 2 3 4 5। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं इसमें क्या है। 5 स्टार सेटअप कितने पॉइंट्स में बना है? अगर आप इसका लो देखेंगे 17,800 और इधर आप देखेंगे 17,400। सर 400 पॉइंट की निफ्टी में 3-3.5% के अंदर में आपको 5 स्टार सेटअप मिल गया। अब इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए मेरा व्यू डिसाइड करने के लिए? तो सर जो मैंने मेरा व्यू डिसाइड किया, उसके पीछे जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन पूछा था, आई होप आपको उसका जवाब अब मिल चुका है। तो सर मैं कभी भी अंधाधुंध या टुक्का वाला काम अपन करते ही नहीं है। भले ही लोग मुझे कुछ भी बोलते रहे, भले ही लोग गाली देते रहे, भले लोग कुछ भी बोलते रहे कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, नहीं आती, वो नहीं आती। सर मिलते ना, 5 साल बाद मिलते, देखते आप मार्केट में रहते हो या मैं रहता हूं, देखते हैं, जवाब आपको ही मिल जाएगा। आपको जो ट्रेड करना आप कर लो। अभी आप नए नए आए हो ना, तो नए नए टाइम में आपको खुजली ज्यादा होगी, इसलिए मैं खुजली ट्रेड का वो वर्ड मैंने डिराइव किया था सब लोगों के लिए, बहुत हिट हुआ वो भी। पर ठीक है, वो खुजली ट्रेड तो अभी कम ही हो गया अपना। अगर जो लोग अभी और भी कर रहे हैं वो कर करके मिलते हैं 5 साल बाद, देखते हो मार्केट को गाली निकालते हैं, मार्केट को बोलते मार्केट बहुत अच्छा है। अंत एंड एट द एंड कहां आना है? एट द एंड आना इधर ही है, चाहे आप जल्दी आओ या चाहे लेट आओ। अभी क्या कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया ना यूट्यूब पे, तो हर जगह आदमी घूम के आता है, वो उसको बाद में समझ में आता है कि अरे कुछ नहीं, बेसिक चीज तो यही है। तो जो आदमी पिछले कई सालों से बेसिक पे ही काम कर रहा है, तो उसका बेसिक ही गड़बड़ नहीं कर सकता ना। घर आप बनाते हो ना, तो घर का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आप फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ कर दो और ऊपर में सब राजमहल बना दो, वो नीचे से हिल जाएगा तो पूरा गिर जाएगा ना सर। फाउंडेशन स्ट्रांग करो। फाउंडेशन का सर रूल वही है, आप चाहे 10 इंडिकेटर लगाओ, बाहर की बुक्स पढ़ लो, बाहर के लोगों से सीख लो, वर्डिंग्स चेंज होंगी पर बेसिक्स यही रहने वाले। तो उस बेसिक्स के हिसाब से अब मेरा व्यू क्या निकल के आता है फॉर द नेक्स्ट वीक। 9-9.5 मिनट आपको मैंने दे दिए सर, बहुत कुछ बताया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। सर ये बॉक्स भी हम लोगों ने रिवाइज किया था फ्रॉम 16,750 से मैंने जानबूझ के 100 पॉइंट नीचे लगाया था एट 17,650। लॉजिक ये कि सर यहाँ पे गैप पेंडिंग है,
और ये इसका सपोर्टिंग एरिया है अराउंड 16,750। तो सर हम आराम से 100 रुपये तो नीचे आ ही सकते हैं इंट्राडे के अंदर में, और फिर वहां से रिकवरी कर सकते हैं। करेक्ट। तो नाउ वी आर एट 17,100। The target for the week on the downside will be around 16,650. Maybe we can come in a one day, maybe we can come on Monday, और we can come in 3-4 days। जैसा भी मार्केट जो भी प्लान करता है, दिस इज माई मैक्सिमम डाउनसाइड एट दीज लेवल। यहाँ पे एक सपोर्ट मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब हम यहां से ऊपर की तरफ में अगर जाते हैं तो कहां तक जा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल। सर अगर आप यहाँ सवाल पे पूरा अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहां से गिरते हुए आए, एक बाउंस लिया, फिर हम वापस से नीचे आए, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक पैटर्न ड्रॉ किया था, वहां से हमने फिर एक फ्लैग एंड पोल बनाया, फिर नीचे आ गए, अब फिर से यहाँ फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। अब ये जो फ्लैग एंड पोल बना हुआ है कुछ लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, दिखा देता हूं। ये अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला। ठीक है, अब ये फ्लैग एंड पोल का अल्टीमेट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? द अल्टीमेट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी अराउंड 17,250। क्यों? यही सपोर्ट था, और ये सपोर्ट अभी तक रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं हुआ है। और मेरा लॉजिक ये है कि जब तक ये रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं होगा तब तक आपको बड़ी फॉल देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसके पहले मिल जाती है तो बहुत ही मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि अगली बार जब वो इस लेवल पे आए तो इसको तोड़े, इसके पास रुकेगा नहीं, तोड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि चाहे आप कल गैप डाउन खुल जाओ या कुछ भी खुल जाओ, आप एक बार 17,250 के पास में आ जाओ, क्योंकि आपने अपना काम पूरा नहीं किया है। यहां पे भी जाके आप वापस आ गए, यहां पे टच कर सकते थे आप, 250 पे नहीं किया। अगेन आप यहाँ गैप अप खुले थे, आप पहले 15-20 मिनट की कैंडल बना के ऊपर जा सकते थे, आपने फिर नहीं किया। आप यहां पे खुले, आप फिर भी जा सकते थे, आपने नहीं किया। अब जब भी आओगे बहुत तेजी में आओगे और तेजी में नीचे पलट जाओगे। ये एक मेरा सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा आने वाले टाइम के लिए। और अगर ये अभी नहीं होता है और हम सीधा ही 16,650 तक चले जाते हैं, तो फिर अगली बार जब हम आएंगे हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम इसको तेजी से काटेंगे। मे बी वी विल स्टॉप अराउंड 17,400 450, दैट वी विल सी लेटर ऑन, बट दैट इज द व्यू फॉर द निफ्टी। नाउ व्हाट्स अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा है, और मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बोला है कि यहां पे इसको एक सपोर्ट मिलना है। खैर सपोर्ट प्राइस वाइज तो नहीं मिला है, टाइम वाइज मिला है। मैं प्राइस में भी यहां पे एक सपोर्ट, एक वन राउंड ऑफ बाउंस शुड कम एटलीस्ट टिल दिस लेवल अराउंड 40,300 या 40,000 के आसपास में एक रैली जंप आना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में पेंडिंग है। अब अगर जब वहां पेंडिंग है तो फिर हम लोगों ने क्या व्यू लेना चाहिए यहां से अब गोइंग फॉरवर्ड, बताता हूं। फॉर दैट वी विल हैव टू गो टू दी स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर हम ये बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपको भी यहाँ पे फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न अगेन वही दिखेगा, एंड वी वर वर्किंग ऑन दीज लेवल एक्सट्रीमली वेल। मार्केट मतलब मार्केट इतना अच्छा काम किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। दिस वीक वॉज वेरी वेरी गुड फॉर मी। ज़्यादा प्रीमियम्स देखने को नहीं मिले, बट एज यू नो आई एम ऑलरेडी गोइंग इन द 1% क्लब now, so I have joined the 1% club. What is 1% club? Earn either 1% in a day or lose either 1% in a day. अब वो कैसे कर रहे, क्या काम कर रहे, मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में। तो जो भी लॉन्च होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो लोगों ने एंजल वन का मेंबरशिप लिया हुआ है, या जिन लोगों ने एंजल वन का हमारे एंजल वन के लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है, उन लोगों के लिए वो टोटली फ्री रहेगा, या बहुत ही नॉमिनल चार्ज रहेगा, नॉट मोर देन 3 डिजिट्स। जो भी फीस रहेगी, जो कुछ भी अमाउंट रहेगा, दैट विल नॉट बी मोर देन 3 डिजिट्स। ठीक है, तो उतना ही चार्ज रहेगा उसका, और उसके अंदर में आप मेरे सारे लाइव सेशंस वहां देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं ला रहा हूँ, धीरे धीरे आएंगी वो आपके सामने। तो वहां पे मैंने वो काम किया, और पिछले आई थिंक फ्रॉम 10th of March वी आर गोइंग वेरी वेरी ग्रेट। ठीक है, भले मार्केट साइडवेज था, कुछ भी था, वी आर गेटिंग आवर 1%, वी आर जस्ट क्लोजिंग एवरीथिंग। करेक्ट। नाउ इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी, द लोअर साइड which I am expecting if we fall from here, that should be somewhere around the level of 38,000। वैसे अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं 38,250 के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आप बोलोगे सर कैसे देख रहे हो आप ये सारी लेवल्स? मैं आपको 1 आवर के चार्ट में लाता हूँ, अभी आपको चीज़ें क्लियर दिखेगी। सर ये हमारा लास्ट टाइम का सपोर्ट था, इसलिए मैं मेरी लेवल्स को कभी हटाता नहीं हूँ। मेरा सपोर्ट का लेवल था 38,300, जहाँ से हम निकले थे। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहां से जब हम ऊपर की तरफ में निकले, ये यहां पे गैप पेंडिंग है, जो गैप आती है 37,900 पे। तो मोटा मोटी आप 38,100 तक तो आ गए। तो 38,000 अगर बैंक निफ्टी को आना है, और अभी 39,600 पे है, तो सर फिर तो फॉल तो 1,600 पॉइंट का है। हाँ जी सर, बिल्कुल है।
तो बैंक निफ्टी में 1600 पॉइंट गिर सकता है अभी इन लेवलोस पे भी। अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई तो ठीक ठीक चल रहा है अभी, पर फिर भी क्या हम आ सकते हैं? डेली चार्ट में देख लेते हैं आरएसआई। लेकिन इट इज ओवरसोल्ड में हल्का सा बाउंस लिया है, ठीक है। और निफ्टी ने क्या किया है? निफ्टी ने भी बाउंस, मतलब वही के वही है, मतलब कुछ भी अलग अलग नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। आई एम टोटली हैप्पी विद दैट। तो क्या हम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आरएसआई ने भी यहाँ पे बाउंस ले लिया है और इसके अंदर में भी मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो अगर इस हफ्ते में अगर आपको 1600 पॉइंट का फॉल देखने को मिल गया और निफ्टी में आपको फ्रॉम 17,100 इफ यू कम टू द 16,650, मतलब मोटा मोटी आप पकड़ लो कि 500 पॉइंट का फॉल यहाँ हो गया, तो 500 के बदले वहाँ 1600, 5 3 15, 1600 पॉइंट इजीली कैन गेट, बिल्कुल मिल सकता है। तो योर टारगेट्स विल बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन 30,600 एंड 37,950 रिस्पेक्टिवली। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के लिए, जस्ट गो थ्रू द लिंक विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आपको वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जो है मैं स्पेसिफिक उन लोगों के लिए या उन लोगों के साथ ज्यादा जुड़ने वाला हूं जो डेडिकेटेडली मेरे साथ में काम करना चाहते हैं, क्योंकि व्यूवर्स है, देखेंगे आएंगे जाएंगे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको टिक के बैठना है मार्केट में तो सर आपको भी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। शायद मेरी बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, पर आपको 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि 5 से 6 महीना अगर आप मार्केट में बिता लोगे और फिर आप मार्च सीरीज के या फरवरी सीरीज के मेरे वीडियोस आके देखोगे तो आपको क्लिक होगा कि ये बात मैंने आपको पहले ही एडवांस में बताई थी, आपको समझने में थोड़ा समय लग गया, ठीक है। तो मैं उन लोगों के साथ ज्यादा काम करने वाला हूं जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो मेरे साथ में काम करना चाहते हैं। हाँ, मेरी फीस हायर होती है, हाँ मेरे काम करने का तरीका अलग होता है, हाँ मेरे लेवल्स ज्यादा नहीं मिलते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है। और कभी कभी जब लेवल्स आते हैं तो रोज आते हैं, कभी कभी लेवल्स नहीं आते क्योंकि मेरे सिस्टम में बैठते नहीं है। अब वो मार्केट उस सिस्टम में नहीं है और मैं आपको जबरदस्ती लेवल दूं तो मैं जुआ खेल रहा हूं, मैं आपको लेवल्स नहीं दे रहा हूं, फिर मैं आपकी सर्विस कर रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ लेवल्स देना, इसके नाम के लिए लेवल्स दो, चाहे कुछ भी काम हो चलेगा। वो काम सर मेरे से नहीं होता, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको शायद बुरा लगे कि ये बहुत लोगों का मुझे ये भी मैसेज है कि सर पेड कॉल्स के अंदर में इस महीने और लास्ट महीने कुछ ज्यादा लेवल्स नहीं मिले, हार्डली 6 7 8 डेज ट्रेड करने को मिला, क्योंकि सर मार्केट में लेवल्स ही मेरी वैसी आ रही थी कि मैं वहां पे ट्रेड ही नहीं ले सकता। तो सर मैं मेरे सिस्टम को फॉलो करता हूं, तो शायद आप 1 2 महीने में उस चीज को नहीं समझ पाओ, एट द ईयर एंड आप टोटल कैलकुलेट करके देखो तो आप नेट में प्रॉफिटेबल निकलोगे हमेशा, करेक्ट। और आप अगर जुड़ना चाहते हो, मोस्ट वेलकम सर। अपने चार्जेस है 7,500 रुपीज मंथली, जिसके अंदर में निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर में वी टेक अ ट्रेड। अगर आपको उसके अंदर में जुड़ना है, काम करना है, यू कैन ऑलवेज कॉल व्हाट्सएप ऑन द नंबर 8788971248। अब दोस्तों अपन चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेटा के लिए हम आएंगे अपने टेलीग्राम हैंडल पे। जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, अपना टेलीग्राम हैंडल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको वहां सारी चीजें मिल जाएगी, करेक्ट। मैंने कुछ रील्स भी डाली हुई है ऑन अवर इंस्टाग्राम हैंडल, आप देख सकते हैं डाउ जोन्स को कैसा ट्रेड करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। नाउ इफ आई कम टू द डेटा एफआईज में मैं सर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हूं। आप अगर रेशियो देखोगे 90:10 हो गया है, मतलब 100 में से 90 पोजीशंस इनकी शॉर्ट्स में बैठ गई है अभी, और सिर्फ 10% की पोजीशंस लॉन्ग में है। और मैं ये सिचुएशन, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब ये आया था, मैं आपको बोला था सर इनको माल महंगे में उठाना पड़ेगा, इनको माल काटना पड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग जब भी आएगी बहुत तेजी में आएगी। और एडवांस में बता के जा रहा हूं मैं आपको, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये 3 दिन में आपको कुछ चमत्कार देखने को मिल सकता है मार्केट में। चमत्कार है ना, सरप्राइजेस, ऐसा नहीं कुछ जादू वादू, सरप्राइज देखने को मिल सकता है। और अगर मैं आपको ये शीट दिखाऊं तो आप समझदार हो गए। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो हर हफ्ते, मेरे ऑडियो सुनते हो, आप मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़े हो, आप समझ गए हो कि मैं क्या सरप्राइज की बात कर रहा हूं। सर ये इतना कम लॉन्ग और इतना कॉन्फिडेंस शॉर्ट पे कि आप वन साइडेड फुल पोजीशन बना के बैठे हो सर, फिर मार्केट निकलेगा तो तेजी में निकलेगा। फिर सर प्रोज ने क्या किया, इन्होंने एंड में आते आते हल्का सा लॉन्ग बढ़ा दिया और शॉर्ट्स इनके पास में भी दबा के है, पर पिछले 3 4 दिनों में इन्होंने शॉर्ट्स भी अपने कम करे हुए, तो ये नेट में शांति चल रहे मैनेज करके। डीआई को सस्ता रेट मिला बिकॉज दे आर द वैल्यू इन्वेस्टर, मौका देखा, बढ़िया पोजीशंस बना ली। ये तो माल उठा रहे सर हर गिरावट को, अब वहां एफआईज को माल बेचना है, ठीक है। क्लाइंट्स भी माल उठा रहे, शॉर्ट्स कम, इनके पास में लॉन्ग ज्यादा, ये तो हमेशा उल्टा ही काम करेगा, जो भी एफआईज करेंगे उसका उल्टा काम करेगा,
ठीक है, तो सर इससे मुझे क्या पता चल रहा है अभी? इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपको अभी शॉर्ट्स तो है मार्केट में, ओवर शॉर्ट्स भी है। तो जब भी शॉर्ट और मार्केट में एडअप होंगे, देखो मैं आपको एक और हिंट देके चलता हूं, 93% ऑफ द टाइम एफ आई सही रहेंगे, 7% ऑफ द टाइम एफ आई लॉस में आते हैं। अगर ये वो 7% में से इनका हिस्सा है जब इनको लॉस अपना देना है, तो ये अपनी पोजीशंस को, शॉर्ट को 90 का 92 भी कर सकते हैं, 95 भी कर सकते हैं, और फिर वहां से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो अगर जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि इतने आसानी तो ये गिरेंगे नहीं, तो अगर आप देखते हो, अगर मैं आपको निफ्टी का यहां पे दिखाऊं, अगर हमको निफ्टी में 16,650 के आसपास में आना है, मतलब 700 650 यहां पे कहीं आना है हमको, यहां पे, तो सर ये एक बार अगर हम ऊपर चले गए, यहां थोड़ा सा इन्होंने अपनी पोजीशंस को कम किया और फिर गिरते हुए मार्केट में यहां इनकी पोजीशन और बढ़ जाती है नीचे की तरफ में, आई विल बी सुपर हैप्पी टू अवॉइड ऑल दी शॉर्ट्स। तो अब मुझे ना इस हफ्ते देखना है, और मैंने आपको दिन बता दिए, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इन 3 दिनों में कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिख जाएगा जादू, और वो जो भी होता है अपन देखेंगे, उसको फिर प्ले आउट करेंगे, आपके सामने आऊंगा मैं यहाँ पे। तो आपको ब्रीफ व्यू देके जाता हूँ। अगर आपको डेली का जानना है तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द मेंबरशिप। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पेमेंट कर लीजिए। आपको डेली मेरा वीडियोस मिलना रात को 10 बजे के आसपास में शुरू हो जाएगा। करेक्ट। नाउ लुकिंग एट द डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स का हमारा पहले से व्यू है कि हमारा 105 का लेवल है ये, यहां से इसको गिरता पड़ता नीचे नीचे की तरफ में आना है, अभी उसी चाल पे है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। इंडियन करेंसी अपर रेंज पे अटक रही है बार बार, अभी फिलहाल तो वही है, पर आना तो इसको यहीं पे सर 80.4। ये शायद मैंने लाइन टेढ़ी बना दी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये आनी चाहिए 80.45, यहाँ पे आनी चाहिए। दिस इज द परफेक्ट लाइन। तो यहाँ पे अब इसको भी आना है, तो अगर इसको यहाँ आना है तो डॉलर इंडेक्स को तो और नीचे आना पड़ेगा, तो आपको आता हुआ दिख जाएगा। क्रूड क्या होना है, आप समझदार हो, कुछ अभी टेंशन है किसी को जिंदगी में? मुझे तो लगता नहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए। प्रॉपर पैटर्न था, सब बना के बैठे थे हम तो यहाँ चाह रहे थे कि एक बार तो और ऊपर भी चले जा। वी आर हैप्पी विद दैट। पर सर ये ऊपर नहीं गया और इसने यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना दिया। कौन सा पैटर्न बना है देखिए सर, क्या बना है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये पैटर्न बनाया और एंड में आया कहाँ पे? नीचे ही आया। अभी नीचे में और कहाँ तक आ सकता है? नीचे में सर ये अभी आ सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये इसका लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस है 69, 72 तो अभी चल रहा है, तो आप पकड़ लो ना 67, 65 यहाँ तक तो एकदम आराम से आ सकता है। फिर भी अपन एक लाइन बना के रखते हैं यहाँ पे। पहला अप्रोच हम देंगे इसको, दैट शुड बी द मैक्स लेवल। ओके, वी विल कीप एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ 65। देखते हैं क्या होता है। अभी 72 पे, 65 इज द लास्ट लेवल फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट डैक्स भी अभी अपर लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। सो आई एम टोटली हैप्पी विद दिस कि बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है और स्टेप में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से डैक्स में मुझे अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। नास्डैक बहुत ही शानदार निकला हुआ है। बहुत लोगों ने मुझे लास्ट वीक भी मैसेज डाले थे कि सर आपका नास्डैक में सौदा बड़ा गलत है। तो सर मेरा गलत है या सही है, मेरे हिसाब से वो आपके कोई मायने का नहीं होना चाहिए। एट द एंड आपको देखना चाहिए कि पैसा कौन बना रहा है। अभी आपके सामने जवाब है कि नास्डैक कहाँ खड़ा है, मेरी पोजीशन लॉस में खड़ी होगी या प्रॉफिट में, आप खुद ही समझदार हो, क्योंकि हमने पोजीशंस तो यहीं पे बनाई थी। ऊपर गया था वापस नीचे, मैं बोला था फ्लैट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे पोजीशंस रखने में, वो वापस ऊपर आ गई, तो अभी तो मुझे और भी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। 13,400 आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। तो हम लोगों ने माल कहाँ उठाना शुरू किया? चीजों को समझो सर, हम लोगों ने माल उठाना शुरू किया यहाँ पे, ये पूरी रैली खेली, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ फिर माल उठाया। आपको सब लोगों को जो भी टेलीग्राम पे है, आप सब लोगों, आप गवाह है, आपको पता है कि मैंने माल उठाया है, वहां पे मैंने ओपनली बताया भी है, और इस वाले साइडवेज को मैंने सहा है। तो अब ये निकला है ऊपर में। मंडे को ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सब दरवाजे खुल गए ना, पैटर्न काट दिया ना, इसलिए तो आपके लिए पैटर्न बनाया था। अब जिनको पता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसा काम करता है, आई डोंट थिंक कि आपको अभी भी पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत आएगी। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट कम मिलेगा, स्टॉप लॉस आपके पास में एकदम एकदम सही जगह पे स्टॉप लॉस है आपका। तो आई थिंक मंडे द स्मार्ट पीपल शुड नो वेयर टू इन्वेस्ट। डाउ जोन्स एट अ वेरी गुड लेवल, एंड दिस इज अगेन अ फाइनल लेवल अराउंड 31,000। तो यहाँ तक तो अभी आने का, यही पे खड़ा है, तो यही भी संभल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एस एन पी से मैं तो खुश हुई नहीं।
S&P को अभी 4100 के अबव आएगा तभी मैं लॉन्ग के लिए सोच रहा हूँ। तो अभी तो सेटअप आपको पता है हमारा मार्केट का सेटअप क्या है। इवन इफ यू कम टू द टेलीग्राम, वहां पे भी मैंने आपको बताया कि वहां पे मैंने एक पिंड मैसेज डाला है ऊपर में, आप जब भी टेलीग्राम पे जाएंगे एक ही मैसेज दिखेगा, द मार्केट इज नाउ इन सेल ऑन राइज। तो जब भी ऊपर जाएगा बेचना ही है, वही सेटअप में मार्केट अभी बैठा हुआ है। तो बस उसी को खेलना है आपको पूरा साल यही चल। हाँ, राइज कितना ज्यादा बनेगा कितना नहीं बनेगा वो मैं आपके सामने हर वीक आऊंगा, आपसे मैं शेयर करता रहूंगा, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर में कहीं नहीं जाना है, ओवरऑल स्ट्रक्चर में गिरना ही है। तो फिर तो आपके सामने सेटअप रेडी हो गया ना। तो S&P भी वही पे है, ठीक है। कॉपर बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, यहां से निकल जाना चाहिए। सेम वॉज अबाउट द गोल्ड। लेट्स लुक एट द गोल्ड ऑल्सो। गोल्ड आई थिंक निकल गया ऊपर की तरफ में, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हैविंग सम पोजिशनल पोजिशंस देयर, वी विल सी। रसल एकदम लोअर लेवल पे है, संभल रहा है, अभी भी नीचे की तरफ में नहीं काटा है। 1650 इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द डाउन साइड, जो कि 2 बार टेस्ट हो गया है। मैं चाहता नहीं हूं यहाँ पे आए, पर अगर आना चाहता है ये बिफोर द इवेंट तो 100 रुपया ही ये नीचे आ जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, वरना यही से ऊपर निकलता है तो भी बहुत ही अच्छा है। मैं चाह नहीं रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि 3 बार टेस्टिंग यहाँ हो गई है, 1 बार 2 बार और 3 बार टेस्टिंग हुई, चौथी बार आएगा ना तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, तो यहीं पे संभाल रहा है। आई एम टोटली हैप्पी विद दिस। ओके, सो रसल में भी आप ध्यान रखिएगा। हमारा विक्स बार बार मैं बोल चुका हूँ, 16 के बाद जब जब जाएगा दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, वापस से 14 पे आ रहा है। अभी इसको और 11-12 की रेंज में आता है तो मेरे लिए अगेन इट विल बी गुड थिंग नाउ। ओके, बट एज वी आर गोइंग फॉर द फॉल फॉर कमिंग नेक्स्ट वीक और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वी विल सी। मेरे हिसाब से एक बार ये 20 का लेवल टच हो जाए तो थोड़ी रिलीफ मिलेगी, फिर ये यहीं पे एक काम करता रहेगा तो हम रेंज में थोड़ा खेलते रहेंगे। ठीक है, तो विक्स भी अभी तक ठीक है। बाहर का विक्स तो एकदम बढ़िया सही चल रहा है, पूरा ऊपर एक दिन नीचे ये काम चल रहा है, तो ठीक है। निक्कई रेंज है, बड़े रेंज में ही काम चल रहा है, तो आई थिंक दैट इज टोटली फाइन। गोल्ड ब्यूटी। सो गोल्ड का सर टारगेट अचीव हो गया। लास्ट वीक भी जब आपके सामने आया था वी वर एट दिस लेवल ओनली, तो यहाँ से एकदम बढ़िया शानदार निकाल के मेरे टारगेट को अचीव कर दिया है। अब गोल्ड में क्या नजर आता है, गोल्ड में अगर अब इसको एक बार अप्रोच देना है इस हफ्ते के दौरान तो सर ये 2070 जा सकता है। सो मैं पर्सनली चाहता भी हूँ कि अगर ये यहाँ पे जाएगा तो आई थिंक वेनसडे थर्सडे फ्राइडे मुझे काम करने में बड़ा मजा आएगा। तो आई एम लुकिंग फॉर दैट। सो दिस इज अवर लेवल दैट शुड बी इन द रेड नाउ। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द गोल्ड। व्हाट इन द सिल्वर ने भी एक बढ़िया अच्छा पैटर्न बनाया है, जैसे मैं आपको बोल रहा था लास्ट टाइम कि कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन मुझे आज दिख रहा है। सो अभी भी मुझे दिख रहा है, पर ये एक बार आ जाए तो फिर हम बनाएंगे वहां पे, क्योंकि कप तो प्रॉपर बन गया है, हैंडल भी मेरे हिसाब से प्रॉपर बन ही गया है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक बना के जाता हूँ, फिर भी हम आएंगे नेक्स्ट वीक तो देखेंगे वहां पे। सो हैंडल का जो काम होना चाहिए वो इन्हीं लेवलों से होना चाहिए, और अभी इसको अपन आने वाले समय में देखेंगे कैसा कैसे इसको ट्विस्ट करना रहेगा। अभी तो यही से निकाला है तो इसको फिलहाल मैं बड़ा पास कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अपन इसको ऐसा रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीक आपके सामने आऊंगा तो सिल्वर को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इल्ड तो आ गई एकदम 3.4 पे, तो अरे बहुत ही बढ़िया है। इसके बारे में मैं लास्ट टाइम बताया था कि इल्ड और कनेक्शन सारी चीजें मैं आपको बताया था। तो सर अब अगर मैं समरी देखता हूँ, अब अगर मैं सारी चीजों को समराइज करके देखता हूँ तो मेरे सामने क्या चीजें आ रही है। मेरे सामने सर चीजें ये निकल के आती है कि इस हफ्ते आपको कुछ एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है। मीनवाइल जब तक ये ऊपर नीचे वहां पे साइडवेज सा काम कर रहा है, स्टे लाइट। मैंने जैसे 30% क्वांटिटी पे आ चुका हूं, मैं ऑफ द टोटल क्वांटिटी का मैं 30% पे काम कर रहा हूं। अगर आप 30% पे करोगे बहुत ही बढ़िया है। और जितने भी एंजल वन मेंबर्स है जिन लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है, डोंट वरी, देयर इज समथिंग बिग कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू विल ऑलवेज ज्वाइन समथिंग फ्री फ्रॉम मी एंड यू विल ऑलवेज मेक मनी फॉर द लाइफ टाइम, डोंट वरी। तो वो भी चीज चालू हो रही है। प्लस इफ यू ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द 1% क्लब, मोस्ट वेलकम। जब आपके सामने लॉन्च हो जाएगा वहां पे जुड़ सकते हो। और मैं जो भी ट्रेड करता हूं मेरा सिंपल फंडा होता है, इधर टेक 1% इन अ डे और टेक 1% लॉस इन अ डे। और ये मैंने रिसेंटली लास्ट वीक मतलब इसी हफ्ते के दौरान मेरे से एक ट्रेड में गलती हो गई थी, जिसके अंदर मैंने 5% के आसपास में मैं लॉस में चले गया था। वहां से मैं उसी दिन रिकवर करके 2% पे आया हूं। तो सर उस दिन मुझे एक और लर्निंग देखने को मिली कि इट इज वेरी टफ नाउ, सो इट इज बेटर थोड़ा थोड़ा लो और साल पूरा निकाल लो, तो अगले साल जब खेलने का मौका मिले तो आपके पास में पैसा होना चाहिए।
तो आई होप दोस्तों जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में आए, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।